Hello, Dr. V.K. Srivastava from Delhi, and today I am going to continue 12th chapter 6th, molecular basis of inheritance. इसमें एक लास्ट टॉपिक है जो बचा हुआ है एंड दिस इज नोन एज HGP. फुल फॉर्म HGP इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. अब पहले हम ये समझते हैं तो देखते हैं, यहाँ लिखेंगे हम लोग वेलकम ऑन विमल बायोलॉजी. पहले इसको हम जानते थे बायोलॉजी नीट या, तो हम लोग देखेंगे विमल बायोलॉजी, ठीक ना. ओके, तो देखते हैं और समझते हैं कि ह्यूमन के अंदर जीनोम क्या होता है. तो जीनोम रेफर्स टू, है ना, लिखेंगे इट रेफर्स टू द सम टोटल नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ है ना क्रोमोसोम्स और जीन्स इसे कहते हैं. जैसे 23, हाँ, क्रोमोसोम को 123 क्रोमोसोम्स कॉल्ड, है ना, वन जीनोम कहते हैं इसको, है ना. अब यही 2 जीनोम होगा तो 46, ये हो जाएगा n+n, और हम इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं. तो आगे समझ में जीनोम किसे कहते हैं, इसके बेसिस पे प्रोजेक्ट बनाए गए हैं. तो देखा गया कि जो जीन्स होती हैं, टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन ह्यूमन्स वाज एक्सपेक्टेड टू बी 1,40,000 के आसपास. 4 लिखा है मैंने, 1,40,000 जीन होती है, जिसमें से करीब 20,000 से लेकर 25,000, हाँ ना, जीन्स वेयर स्टडीड इन वन प्रोजेक्ट. स्टडीड इन, है ना, फर्स्ट, कहते हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट, एंड देन दिस वाज कॉल्ड HGP, है ना. एंड दिस वाज व्हाट, ए मेगा प्रोजेक्ट. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज आल्सो कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स. अब देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट क्यों नाम दिया गया. इसलिए नाम दिया गया कि प्रोजेक्ट वाज फॉर 13 ईयर्स. इसमें 5 कंट्रीज वेयर इन्वॉल्व एंड दे वेयर जापान, UK, जर्मनी, फ्रांस एंड चाइना. इंडिया वाज नोवेयर, क्योंकि बहुत ही कॉस्टली प्रोजेक्ट है, जिसका यहाँ लिखा हुआ है पर बेस पेयर $3 उस समय पड़ता था, आज से करीब 20-25 साल पहले. अब की तो बात छोड़ दीजिए, है ना. टूल्स इम्प्रूवमेंट का था, लाइक बायोइन्फॉर्मेटिक्स, है ना, फिंगर प्रिंटिंग्स, प्रोटीन प्रोफाइलिंग और सिक्वेंसिंग जिसे लिखा हुआ है ना, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स का टेक्निक डेवलप करना था, सीक्वेंस एनोटेशन उसके स्टडी का टेक्निक डेवलप करना था, BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का टेक्निक डेवलप करना था, और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का टेक्निक डेवलप करना था. इसलिए काफ़ी समय लगना था, पेशेंस लगना था, पैसा लगना था. इसलिए इस प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट नाम दिया गया. आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें और बात हो. फिर पर आता है प्रोजेक्ट वाज फॉर 13 ईयर्स, 5 कंट्रीज वेर इन्वॉल्व, 20-25,000 जीन्स वेयर टू बी स्टडीड and we are taken into consideration for the first phase study. One base pair costed $3 and a tools improvement में जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स का टूल, फिंगरप्रिंटिंग का टूल, प्रोटीन प्रोफाइलिंग का टूल, EST एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स का टूल, मेथड, मैकेनिज्म एंड सीक्वेंस एनोटेशन का मैकेनिज्म, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का मैकेनिज्म, और YSC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का मैकेनिज्म वाज टू बी डेवलप्ड. दिस वाज कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट. ओके,
तो हम लोग देखते हैं साइलेंट फीचर में क्या देखते हैं कि साइलेंट फीचर में कुछ बातें हैं इससे रिलेटेड, जैसे द ह्यूमन जीनोम कंटेंस 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस, और एवरेज जीन जो है वो बना होता है 3000 बेसेस का। साइज थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। सबसे बड़ा जीन जो ह्यूमन बींग में फाइंड आउट किया गया वो था डिस्ट्रोफिन एट 2.4 मिलियन बेसेस। इसके अलावा ये माना एस्टिमेट किया गया कि 80,000 से 1,40,000 जीन हो सकते हैं ह्यूमन बॉडी में, जिसमें से 30,000 जीन कुछ साइंटिस्ट ने ये प्रपोज कि 30,000 जीन है काफ़ी कम है इससे, लेकिन इसका मतलब ये और भी जीन को फाइंड आउट करना और उसकी पॉसिबिलिटी बनती है फ्यूचर में। द फंक्शंस आर, फोर्थ पॉइंट है, फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50%, नहीं कि कुछ तो नोन है और बहुत सारे अननोन है फंक्शन जीन का। लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, ये तो समझ में आ रही है बात। ये सब बातें हैं। फिश स्निप, सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड वो कहते हैं ना, ए एडेनोसिन का सीक्वेंस, थाइमिडीन और थाइमिडीन का सीक्वेंस, साइटिडीन और साइटिडीन का सीक्वेंस ऐसे कहता है, या टी ए का सीक्वेंस, या जी सी का सीक्वेंस, ये सारे आती है स्निप्स के अंदर। ठीक है, अब हम लोग जब देखते हैं मेथोडोलॉजी में दो बातें दी गई हैं पेज नंबर 119 पेज है ना, नंबर 119 पे लिखा हुआ दो बातें हैं। ये है, एक तो लिखा हुआ है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स और दूसरा लिखा है सीक्वेंस एनोटेशन। अब इसका फुल फॉर्म एनसीईआरटी के पेज पे पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए, अब इसको ऐसे समझाऊंगा, समझ में आपको आ जाएगा। सीक्वेंस किसी जीन पर अगर लगा हुआ है A T ऐसे, या G C ऐसे लगा हुआ है, तो पूरे सीक्वेंस को कहेंगे। अब इसकी जो डेंसिटी या सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन डेंसिटी वो काफ़ी हाई होगा, मोलिकुलर वेट और सब हाई होगा। ठीक, इसको कहेंगे स्पेस सीक्वेंस टैग। इसको अब क्या करना है, इस सीक्वेंस को किसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू फिट करके बैक्टीरिया के डीएनए में फाइंड आउट करना है कि इसी से प्रोटीन क्या बनने वाला, प्रोटीन सीक्वेंस, प्रोटीन और अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस, हाँ, वाज टू फाइंड आउट, एंड दिस वाज कॉल्ड EST। और इसी का जो छोटा पार्ट होगा, पार्ट ऑफ इट, इधर TA और GC, इनको हम लोग इसको कहते हैं ना सीक्वेंस एनोटेशन। इनका फंक्शन, इनका शॉर्ट फंक्शन ऐसा करते हैं, थोड़ा समझा देता हूँ इसमें। अब ये तो देख लिया ना, ये तो सीक्वेंस को फाइंड आउट करना और इसका प्रोटीन को फाइंड आउट करना, प्रोटीन को या अमाइनो एसिड को फाइंड आउट करना, इसको कहेंगे सीक्वेंस एनोटेशन। और इसकी स्ट्रक्चरल स्टडी को कहेंगे स्ट्रक्चरल, है ना, अरेंजमेंट ऑफ ऑल द बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस। इसके स्टडी को कहेंगे EST, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। और इनके अमाइनो एसिड वैल्यू और प्रोटीन वैल्यू को कहेंगे सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक ना। अब इसको कैसे किया जाता है, इसको किया जाता है ये बैक्टीरिया और ईस्ट के जीनोम में फिट करके। इस सीक्वेंट को, स्टेज को, डीएनए के पार्ट को बैक्टीरिया के डीएनए में फिट किया जाएगा। तो जो नॉर्मल फंक्शन थे प्रोटीन के टर्म में, और अब कौन सा प्रोटीन के टर्म में बन रहा है, अब कौन सा बन रहा है नया प्रोटीन, तो पता चलेगा वो इसके वजह से जिसको हमने ऐड किया था, है ना। तो यही बात दिया हुआ है। अब ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, मैन मेड है, और ये ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब क्यों दो लिया गया, इसलिए बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है तो इसका प्रोडक्ट ह्यूमन को सूट नहीं कर सकता था। ठीक, सेम प्रोफाइल का एक दूसरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाज टू बी टेकन एंड दैट वाज द ईस्ट। ये क्लास फंगस का क्लास सेकंड है, सैक्रोमाइसिस कहते हैं ना उसको, एस्कोमाइसिटीज़ का ये मेंबर है ना, सैक्रोमाइसिस कहते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया इसका साइंटिफिक नाम है। यूनिसेलुलर है और स्मॉल जीनोम है, लाइफ स्पैन छोटा है, इसके कहते हैं ब्रीडिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑप्शन बनाने का, पॉलीमेरेज बनाने का बैक्टीरिया की तरह का है, तो बैक्टीरिया से मिलता जुलता है, लेकिन वो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ये यूकैरियोटिक। ठीक है, जिसको कहते हैं ऐसी। ये फिगर किसी शो कर रहा है, ये फिगर शो कर रहा है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जो इस ब्रांच पे यहाँ पे दे रखा है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स
इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स, ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विच डील्स विथ स्टडी ऑफ बायोलॉजी जेनेटिक्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। डाटाबेस के थ्रू स्टडी को हम कहेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स, है ना। एक अलग ब्रांच किया, जैसे आज से 20 साल पहले बायोटेक्नोलॉजी को अलग किया गया था जेनेटिक्स से, और फुल फ्लेज ब्रांच चल रहा है, बढ़िया एम्प्लॉयमेंट हो रहा था उसका, उसके अंदर अपॉर्चुनिटी भी है। वैसे ही बायो इन्फॉर्मेटिक्स अभी भी चल रहा है, लेकिन प्रोटो फेज़ में है, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये दिखाया गया है कि इसमें अगर कोई भी टिश्यू मिल जाए किसी ऑर्गेनिज्म से, जैसे ये दिखाया गया है कि इस गर्ल्स के हेयर से या स्किन से कोई भी सेल मिल जाए, तो सेल के अंदर से क्रोमोसोम निकालो। इसका टेक्निक आपको पढ़ना है चैप्टर 11 में, और टेक्निक इसमें से डीएनए निकालो, डीएनए का वो पार्ट निकालो, फिर उसका स्टडी कर लो कौन से जीन से लगे हुए हैं एक सीरीज में, फिर उनके प्रोटीन को प्रोफाइल कर लो, तो पता चलेगा कि एक डिजीज़ बंदे के बॉडी में ये प्रोटीन प्रोफाइल कैसा है, और हेल्दी पर्सन ऑफ द सेम एज का क्या जीन प्रोफाइल है और क्रोमोसोम प्रोफाइल है और क्या प्रोटीन प्रोफाइल है। तो माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि इस अल्टर्ड सीक्वेंस के वजह से ही वो बीमारी है, अल्टर्ड सीक्वेंस की वजह से बीमारी है, तो कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जितने अमाइनो एसिड है उसके सब शॉर्ट टर्म प्रपोज करना है, जैसे लाइसिन है तो एल, और सेरीन है तो एस, और अगर फिनाइलालाइन है तो वाई, ऐसे छोटे छोटे टर्म 11th में पढ़ा होगा आपने बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में। ठीक है, अब ये पेज हो गया। अब हम लोग देखते हैं है एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर एप्लीकेशन। क्या लिखा मैंने, प्रोफाइलिंग ऑल द जीन्स नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, है ना, लेटर इन द ह्यूमन बीइंग, प्रोफाइलिंग टाइप ऑफ प्रोटीन्स एंड कैरेक्टर्स लाइक एबनॉर्मलिटीज़, डिजीज वगैरह कह सकते हैं आप, प्रोफाइल करना। प्रोफाइलिंग रेट ऑफ एक्टिविटी, उसकी रेट को किस रेट से चेंज हो सकता है, और किस रेट से प्रोटीन चेंज हो रहा है, और किस रेट से कैरेक्टर डेवलप हो सकता है, और इन सारे चेंजेस के मैकेनिज्म को हम कैसे कंट्रोल भी कर सकते हैं जेनेटिकली। क्योंकि इस बात के भी खतरे हैं कि जो जीन हम अगर लैब में तैयार करते हैं तो मोस्ट लाइकली कुछ ऐसा भी जीन सेटअप बन सकता है जो अनकंट्रोल्ड हो और ह्यूमन बीइंग स्टैक पे हो जाए, ऐसा मॉन्स्टर डेवलप हो जाए, ऐसा कोई जाइनो, जैसे देखिए सीरिया वगैरह में कि ये सब सारे बायो वेपन्स यूज़ किए गए हैं, यूएसए ने बना रखा है। बैचलर्स एंथ्रासिस का एक्सपोर छिड़क दिया जाए तो बहुत सारे सोल्जर्स बीमार पड़ जाएंगे। जो मिलिट्री है ट्रेडिशनल, उससे ये कॉस्ट भी कम है इसका, और डिस्ट्रक्शन इसका रेट ज़्यादा है ना। बहुत सारे लोग मारे जाएंगे अगर बायो वेपन यूज़ किया जाता है तो इन सब चीज़ हम बायो वेपन। फिर केमिकल, कोई स्पेशल केमिकल बेनिफिट भी है, कुछ स्पेशल प्रोटीन, अमाइनो एसिड, विटामिन्स वगैरह भी हम प्लांट में, एनिमल में ऐड कर सकते हैं, जेनेटिकली भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो जो वीडियो लेक्चर होगा वो होगा है ना इवोल्यूशन पे। ठीक है, तो इसमें 20-25 मिनट, 12-14-15 ऐसे ही करके छोटे छोटे टॉपिक लेकर के वीडियो बनाता हूँ मैं, और लास्ट में एक्सरसाइज क्वेश्चन भी मैं देता हूँ, उसको देखना मत भूलिएगा, और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो, नहीं तो मत करिएगा। मैं भीख नहीं मांगना चाहता किसी से कि आप सब्सक्राइब कर दो। मैं कहना चाहता हूँ अच्छा लगता है, थोड़ा भी अच्छा लगता है, थोड़ा नहीं लगता है तो वो सजेशन में भेज दीजिए, तो मैं बड़ी ग्रेटफुल रहूँगा आपके लिए, है ना। आप व्हाट्सएप से एक सजेशन भेज दो, व्हाट्सएप भी भेज दो, या फेसबुक भी भेज दो, ट्विटर पे वहाँ भेज दोगे तो मैं ग्रेटफुल रहूँगा आपका, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल विमल बायोलॉजी। पहले नाम था इसका बायोलॉजी नीट, है ना, तो अभी चेंज किया तो समय लगता है उसको चेंज होने में। तब तक मैं विमल बायोलॉजी के साथ साथ क्या लिखता हूँ, बायोलॉजी नीट भी देता हूँ। बायोलॉजी ऐसा है, NEET भी कहता हूँ, है ना, ताकि हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, थैंक यू।